हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो इंग्लिश की क्लासेस जो है वो शुरू हो रही है। हालांकि बहुत दिनों से काफ़ी सारे क्लासेस चल रही हैं, ज़्यादा यहाँ फैकल्टी मेंबर है नहीं, इसलिए काफ़ी धीरे धीरे क्लासेस बनती है। लेकिन लास्ट ईयर भी हम लोगों ने क्लासेस धीरे धीरे ही बनाए थे, लेकिन वो धीरे धीरे बनने वाले क्लासों से 80% कॉमन आ गया था। तो जो मेन जो मुद्दा है वो अगर पूरा हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लासेस कब आती है। अभी भी आपके पास लगभग 25 से 26 दिन है और इन दिनों में काफ़ी कुछ कवर किया जा सकता है। आज जो है वो हम लोगों ने प्रोज सेक्शन लेकर आया, क्योंकि आपको मालूम है 10 नंबर से 10 नंबर और प्रोज और पोएम, ये दोनों सेक्शन आपके एग्जाम में कंपलसरी है। डब्ल्यूबीटी कोई एक ग्रामेटिकल बेस अलग से कोई क्वेश्चन लास्ट ईयर नहीं आया था, बल्कि प्रोज एंड पोएट्री से ही क्वेश्चंस आए थे। कौन सा प्रोज आएगा कौन सा पोएट्री आएगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि प्रोज यानी कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन और पोएम में भी पोएम से जुड़े हुए कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कैसे टैकल करें और कैसे इन क्वेश्चंस को एग्जाम में किए जाते हैं, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इंग्लिश पेडागोजी की भी क्लासेस जल्दी आ जाएंगी, सारी क्लासेस आ जाएंगे, चिंता ना करें। तो आज हम लोग सबसे पहले क्लास 1 पूरा करेंगे काबिल एकेडमी का, ये प्रोज सेक्शन का देखेंगे किस तरह से प्रोज सेक्शन में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करते हैं और कैसे इनमें आने वाले सवालों को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन इंग्लिश का। शुरू करते हैं प्रोज सेक्शन से। तो ये प्रोज सेक्शन है क्लास 1। देखिए हमारे यहाँ पे एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है और आपको एग्जाम में भी एक पैसेज आपको दिया रहता है। या तो कुछ लेटर्स आपको इस तरह से बोल्ड किए हुए रहेंगे जिनके ऊपर कुछ सिनोनिम, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, 5 या 6 या 7 आपको दिए जाते हैं। तो देखिए ये पैसेज तो आपको पढ़ना ही होगा। अगर हम ट्रेडिशनल वे से देखें तो हमें कहा जाता है कि पैसेज को कम से कम 3 बार आप पढ़ें, लेकिन क्या 3 बार में भी अगर मीनिंग क्लियर ना हो तो क्या 30 बार पढ़े? इतना समय तो हमारे पास है नहीं। बेहतर है सवालों को इतना पैसेज को इतना पढ़ने से अच्छा है कि सबसे पहले जो हमारे पास सवाल है हम सवाल को देखेंगे। सवाल को भी पढ़ सकते हैं, आप सवालों को भी देख सकते हैं, सवालों को छोड़ के आप पैसेज को भी देख सकते हैं। खैर जो भी हो, मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आप एग्जाम में सवालों को देखें। पहले आप सवालों को अच्छे से पढ़ लें, सवालों को समझ ले कि आखिर जो 5 या 6 सवाल पूछे गए हैं, क्या सवाल पूछे गए हैं। सवाल को 1 से 2 बार पढ़ें। पूरे 5 या 6 सवाल को पढ़ने और उसको समझने में हार्डली आपको 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। इसको बढ़िया से पढ़ ले, पढ़ने के बाद समझ ले किस तरह के सवालों को पूछा जा रहा है। उसके बाद आप पैसेज में आए, पैसेज को हाथ में पेंसिल रखें और जैसे ही पैसेज को आप पढ़ें तो उन जगह को स्ट्राइक आउट करें, अंडरलाइन करें जहां पे उस पे बेस सवाल आपको पूछे गए थे, चाहे वो कोई भी सीरियल नंबर में पूछा गया हो। अंडरलाइन करके रखें। देखेंगे विद इन अ फ्यू मिनट्स, यानी कि 2 से 3 मिनट के अंदर ही सारे के सारे सवालों का जवाब जो है आपके हाथ में हो जाएंगे और परफेक्ट 5 नंबर या 6 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो एग्जाम में सबसे पहले आप क्या करें, सवालों को पढ़ें और सवालों को पढ़ने के बाद ही कुछ करें, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे आज जो है देखते हैं, पहले हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं और पैसेज को पढ़ के ये समझते हैं कि चीजें जो है कैसे वर्क करती है, ठीक है। हम लोग ये देख लेते हैं आज में। तो देखते हैं पैसेज क्या दिया हुआ है। देखिए बहुत ही अच्छा पैसेज है, लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही पैसेज आया था। मैंने कुछ पैसेज को सिलेक्ट किया है। आई कांट से कि भाई इन्हीं पैसेज से आ जाए, लेकिन क्या पता आ भी सकता है। देखिए पैसेज को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और एग्जाम में कैसे आप चीजों को पढ़ें, इसके लिए वोकैब, स्टॉक ऑफ वर्ड्स तो बिल्कुल सही होने की बात है। डब्ल्यूबीटीएड के लिए आपको इतना सिनोनिम पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक लंबी प्रोसेस है। हालांकि अगले साल से जब मैं बैंकिंग और सीजीएल की अलग से क्लास या चैनल शुरू करूंगा तो वहां पे कल बैंकिंग और सीजीएल को लेके हम लोग फोकस करेंगे और बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही बढ़िया क्लासेस वहां पे दी जाएंगी। खैर आते हैं मुद्दे पे। इंडिया इज अ कंट्री। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कलम ले लेता हूं मार्क आउट करने के लिए, ठीक है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस, है ना। इंडिया गांवों का एक देश है जहां पे गांव और गांव में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो भारत तो कहते हैं इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस। तो सबसे पहला जो पैसेज की शुरुआत थी वो इस बात पे कि हमारा देश आखिर है क्या, ठीक है। कह रहा है कि रूरल पॉपुलेशन स्टिल डोमिनेट्स। आज भी जहां तक अर्बन पॉपुलेशन की बात है, शहरी जनसंख्या की बात है, तो ग्रामीण जनसंख्या जो है आज भी दबदबा रखती है। स्टिल डोमिनेट्स द अर्बन पॉपुलेशन, शहरी जनसंख्या पे दबदबा रखती है। एज फार एज द नंबर इज कंसिडर्ड, जहां पे गांवों में या शहरों में लोगों के बसने और जनसंख्या की बात है
तो आज भी गांव में रहने वाले लोगों की जनसंख्या काफी ज्यादा है शहरों के मुकाबले। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट, और ये इस तथ्य, इस बात के बावजूद भी ये बात सत्य है दैट देयर इज रैम्पेंट। पहला वर्ड जो है, जो आपको यहाँ पे समझने की बात है, अगर एग्जाम में इसको अगर अंडरलाइन किया हुआ है तो बहुत ध्यान से देखें। रैम्पेंट, आपको रैम्पेंट का क्या मतलब होता है? देखिए, रैम्पेंट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, यानी जो चारों ओर फैला हुआ, चारों ओर वितरित, चारों ओर फैला हुआ, वाइड स्प्रेड इसको बोलते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज रैम्पेंट माइग्रेशन, माइग्रेशन माने एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, ऑफ रूरल फैमिलीज टू अर्बन सेंटर। इस तथ्य के बावजूद भी कि गांव, ग्रामीण परिवार आज गांवों से शहरी केंद्रों की ओर, शहर की ओर मूव कर रहे हैं, इसके बावजूद भी शहर की जनसंख्या जो है वो आज भी दबदबा रखती है, गांव की जनसंख्या दबदबा रखती है शहरी जनसंख्या के ऊपर। जनरली, यानी आम तौर पर, the gains of being a unit of the urban population are less than the disadvantages and risk that are inbuilt in the urban life। अब इस बात को ध्यान से देखें, क्या दिया हुआ है? आमतौर पे द गेन्स, गेन्स का मतलब होता है लाभ, है ना, कुछ आपको अनुकूल परिस्थिति, आपको अच्छा लगना। द गेन्स ऑफ बीइंग अ यूनिट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि शहर की जनसंख्या का हिस्सा होने का जो लाभ है ना, जो भलाई है, जो अच्छी चीज है, वो कम है, कम है किसके मुकाबले? देन द डिसएडवांटेजेस एंड रिस्क, जो हानियां है, परेशानी है, जो जोखिम है, जो कि एक शहर के जीवन में पहले से शहरी जीवन के साथ इनबिल्ट आती है, ये इतनी ज्यादा है कि शहरी जनसंख्या में रहने के जो लाभ है वो इसके सामने कम पड़ जाते हैं। यानी जोखिम ज्यादा है, लाभ कम है। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं और चीजों को समझते हैं धीरे धीरे। क्राइम है, रियॉट्स यानी कि जुर्म है, दंगे फसाद है, चोरी डकैती, लूट, है ना, एटसेट्रा, आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सच रिस्क ऑफ अर्बन लाइफ। और इसी सच माने क्या, ये जो यहाँ पे जो डिसएडवांटेज और रिस्क की बात की गई है, ऐसे ही कुछ उदाहरण जो है शहरी लाइफ के दिए जाते हैं। द फोर्सेस दैट जनरेट कंडीशंस, यानी कि वो ताकतें जो इस तरह के जोखिम भरे परिस्थितियों को पैदा करती है, वो ताकतें कंड्यूसिव है। कंड्यूसिव का मतलब होता है फेवरेबल है। क्या है? फेवरेबल, मतलब अनुकूल है। क्या है? अनुकूल, जो ऐसी परिस्थितियों को पैदा करती है। कौन सी परिस्थिति? क्राइम को पैदा करती है, दंगे फसाद, लूट को पैदा करती है। आर स्ट्रॉन्गर इन अर्बन कम्युनिटीज देन इन रूरल एरियाज, गांवों में भी है, लेकिन गांवों से ज्यादा गंदा और ज्यादा जुर्म, चोरी डकैती, लूट जो है, इसके एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा शहरी इलाकों में ज्यादा मिलते हैं। अर्बन लिविंग इज मोर एनोनिमस लिविंग। देखिए, एनोनिमस का क्या मतलब होता है? एनोनिमस का मतलब होता है कि विदाउट नेम, विदाउट नेम। वी कैन से वी आर लिविंग इन अ सिटी लाइक स्ट्रेंजर, अजनबी की तरह। अर्बन लिविंग इज मोर एनोनिमस लिविंग। शहर में जो लोग रहते हैं ना, वो ज्यादातर एक अजनबी का जिंदगी जीते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई लेना नहीं है। आपके पड़ोस में कौन है, क्या दुख है, तकलीफ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हर एक कोई अपने काम में बिजी है, सुबह उठते ही अपने काम में निकल जाता है। कौन मरा कौन जिया, किसी से कोई मतलब नहीं है। इट ऑफन, प्राय ही, रिलीजेस द इंडिविजुअल फ्रॉम कम्युनिटी रिस्ट्रेंट। देखिए, जो रिस्ट्रेंट है, रिस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है? रिस्ट्रेंट का मतलब होता है एक तरह का बंधन, यानी कि कंट्रोल। मोर कॉमन इन ट्रेडिशन ओरिएंटेड सोसाइटीज, मतलब इट माने ये जो शहर का जो वातावरण है ना, जो अजनबी वाला जीवन, ये लोगों को रिलीज करता है, एक इंडिविजुअल को ना खुला छोड़ देता है। रिलीजियस का मतलब होता है ऑफर ह्यूज फ्रीडम, बहुत ज्यादा आजादी। फ्रॉम कम्युनिटी रिस्ट्रेंट, कम्युनिटी रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि हम लोग शहर में बंदिशों में बंद के रहना पसंद नहीं करते, कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करते। कोई हम पे पाबंदी लगा दे, हम ये पसंद नहीं करते हर बात पे। जब कुछ बात जायज होती है, कुछ बात नाजायज होती है, पर जो जायज बात है वहां भी लोग बंदिशों में रहना नहीं चाहते हैं। जैसा कि एक परंपरागत समाज में होता है, जैसे कि गांव में काफी कंट्रोल, काफी नियंत्रित, और कई जगहों पे तो पाबंदियों में रहते हैं, खास करके जो महिलाएं होती है। बट मोर फ्रीडम
from constraints and controls also provides greater freedom to deviate। देखिए यहां बहुत बड़ी लाइन यहां कह दी है, कह रहा है कि जो ज्यादा आजादी जो मिल जाती है एक व्यक्ति को, हाँ, उसके ऊपर जो पाबंदियां होती है, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं, है ना, इनसे जब किसी को ज्यादा आजादी मिलती है तो फिर वो आजादी किसको, किस आजादी को जन्म देती है? डेविएट। डेविएट का मतलब होता है पथ भ्रष्ट हो जाना। जो आपके कर्तव्य हैं, जो मॉरल ऑब्लिगेशंस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उससे विमुख हो जाते हैं, ये भी पैदा हो जाता है। डेविएट मतलब विचलित हो जाना, और लोग गलत काम करना शुरू कर देते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स को जन्म देना शुरू कर देते हैं। एंड लिविंग इन द मोर इम्पर्सनलाइज। इम्पर्सनलाइज का मतलब होता है जिसका कोई नाम ही नहीं है, जिसको बनाया गया है जानबूझ के, फैब्रिकेट किया गया है, डिजाइन किया गया है, ठीक है। लिविंग इन मोर इम्पर्सनलाइज फॉर्मली कंट्रोल अर्बन सोसाइटी, और इस तरह के शहर में बने बनाए नियमों के अंदर रहना मींस दैट रेगुलेटरी ऑर्डर, ये जो लोगों को कंट्रोल करने के, नियंत्रण करने के जो आदेश आते हैं, कंडक्ट कैसे रहना है, आर ऑफन डायरेक्टेड बाय डिस्टेंट ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह के द्वारा। जो पुलिस अफसर है, आईएएस है, आईपीएस है, जो बड़े बड़े बाबूज हैं गवर्नमेंट सरकार के, इनके आदेशों के द्वारा डायरेक्ट यहाँ पे आते, कंट्रोल होते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से पढ़े इस चीज को, कि द पुलिस आर स्ट्रेंजर्स एग्जीक्यूटिंग दिस प्रिस्क्रिप्शन ऑन एन एनोनिमस सेट ऑफ सब्जेक्ट। एनोनिमस सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, प्रजा यानी कि पीपल। क्या बोलते हैं? पीपल, यानी कि लोग। कह रहा है पुलिस जो होते हैं ना, आर स्ट्रेंजर्स, पुलिस वो अजनबी है, एग्जीक्यूटिंग जो इस आदेश का पालन करती है, दिस प्रिस्क्रिप्शन, ये जो ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह के द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के आता है ना, आपको समाज में ये करना है, ये कानून पैदा करना है, ये नियम बनाइए, वो नियम बनाइए, ऐसे लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन पे पुलिस नाम के अजनबी लोग जो है क्या करते हैं किसी भी प्रजा पे ये नियम जो है लागू कर देते हैं, अपने लोगों पे ये नियम लागू कर देते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है लोग, प्रजा। माइनर ऑफेंसेस, जो छोटे मोटे जो अपराध हैं, गांवों की बात करें, छोटे शहरों की बात करें, इनको हैंडल किया जाता है। छोटे मोटे अपराधों को, है ना, जो छोटे शहर या गांवों में होते हैं, माइनर जो होते हैं, इन्हें हैंडल करते हैं। हैंडल मैंने क्या, सेटल करना। आपने सिंघम फिल्म देखा होगा, जहां अजय देवगन जो है, जो भी एफआईआर उस गांव के उस पुलिस थाने में आती है, जिनकी पोस्टिंग अपने ही गांव के थाने में होती है, वहां कोई भी एफआईआर लिखी नहीं जाती, बल्कि उसको पर्सनली डील करके उस समस्या का समाधान किया जाता है। गांव में यही होता है, ज्यादातर मामलों को हैंडल यानी सेटल ऐसे ही किया जाता है, विदाउट रिजॉर्ट, मैंने बिना किसी कड़ी कार्रवाई के, टू ऑफिशियल पुलिस एक्शन, मैंने बिना किसी रिजॉर्ट के, ऑफिशियल बिना पुलिस एक्शन के जो है आराम से मसले जो है सॉल्व कर दिए जाते हैं लोकल लेवल पे। एज डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल में जहां मतभेद होता है, एज डिस्प्यूटेबल एज सच एक्शन में सीम टू बी, चाहे इस तरह के कानून भले ही आपको थोड़ा मतभेद से भरे लगे, इट रिजल्ट्स इन फ्यूअर रिकॉर्डेड वायलेशंस ऑफ द लॉ कंपेयर टू दोज इन द बिग सिटीज। भले ही आपको गांव में इस तरह के कानून थोड़ा मतभेद से भरे हुए लगे, लेकिन गांव में शहर के मुकाबले बहुत ही कम जुर्म होते हैं, और इसी के चलते होते हैं कि लोकल ही पुलिस जो है बिना किसी एक्शंस के चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर लेती है। आज भी बहुत सारे गांव है बिल्कुल है, आप चाहे तो गूगल में सर्च कर ले, जहां पे आज भी एक भी एफआईआर नहीं है, बल्कि मुद्दों को बड़े ही अच्छे तरीके से जो है सॉल्व किया जाता है, एक दो मुद्दे को छोड़ के। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहां क्या बोला गया है। Although perhaps causing some decision difficulties for the police in small town, हाँ, छोटे छोटे शहरों में कभी कभी पुलिसों को कोई डिसीजन लेने में दिक्कत आ जाती है। फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव लॉ, जो औपचारिक और जो दिशा निर्देशक जो कानून है, नियम है, इज नॉट ऑलवेज एक्सेप्टेबल टू द विलेजर्स। बहुत बार गांव वालों को भी वो क्या होते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं होते, हो ही जाता है किसी किसी मुद्दे पे गांव वालों को जो नियम कानून बताया गया वो गांव वालों को नहीं मालूम है या उन्हें पसंद नहीं है। अर्बन एरिया विथ मास पॉपुलेशन, अर्बन एरिया जहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा संपत्ति है, मोर कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, बहुत ज्यादा व्यापारिक संगठन, मॉल, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, एंड मोर प्रोडक्ट्स हैं हमारे टेक्नोलॉजी से बने हुए, ऑल्सो प्रोवाइड मोर फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर थेफ्ट, और इसलिए यहाँ पे ज्यादा अवसर होते हैं चोरी, लूटपाट और डकैती के भी ज्यादा चोरी होते हैं। विक्टिम्स आर इम्पर्सनलाइज, यानी जो विक्टिम्स होते हैं उन्हें जानबूझ के फंसाया जाता है। इम्पर्सनलाइज यानी किसी और का नाम पे फंसाया जाता है, उसे फैब्रिकेट किया जाता है, कॉन्स्पिरेसी की जाती है। प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, संपत्तियों का बीमा करवाना पड़ता है ताकि चोरी डकैती हो सके, तभी तो बीमा है।
कंज्यूमर गुड्स इन मोर एबंडेंस, जो कंज्यूमर गुड्स है जो हम उपभोग करते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। आर विविडली डिस्प्लेड, जो कंज्यूमर गुड्स है जो इंसान अपने यूज के लिए इस्तेमाल करता है उसको मॉल्स में शीशे में क्लियरली डिस्प्ले किया जाता है कि देखिए ये चीजें आपके लिए अवेलेबल है। लोगों को लूटपाट डकैती का ये भी एक कारण है। एंड आर मोर पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है ये सारे सामान जो आपके अपने उपभोग के लिए है, अपनी विलासिता के लिए है, आराम के लिए है, इसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकते हैं। पोर्टेबल का क्या मतलब होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है इजीली ट्रांसपोर्टेबल, इजीली ट्रांसपोर्टेबल, आसानी से ले आ सकते हैं। द क्राइम रेट इंक्रीजेस, जुर्म की जो दर है वो बढ़ रही है, इसके बावजूद भी डिस्पाइट फॉर्मल मोरल एजुकेशन गिवन इन स्कूल, स्कूलों में नैतिकता की शिक्षा दी जाती है लेकिन फिर भी क्या होती है, क्राइम जो है वो काफी क्या है, ज्यादा है शहरों में। तो ये एक पूरा पैसेज जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, अगर आपका वोकैब अच्छा है, आपका स्टॉक ऑफ वर्ड्स अच्छा है, आप नहीं भी अच्छा है तो कोई बात नहीं, आप कहीं से भी शुरुआत कीजिए, आप आज से ही शुरुआत कीजिए, इस पैसेज से ही शुरुआत कीजिए। यहीं पे कम से कम आपको 20 से 25 वर्ड्स मैंने आपको मीनिंग बता दिए जिसको आप स्टॉक ऑफ वर्ड्स में शामिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मेरी अंग्रेजी जो है यानी आपकी अंग्रेजी जो है वो अगर अच्छी नहीं है तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं चीजों का, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पैसेज मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए पैसेज एकदम क्लियर है आपको, ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको, ठीक है। तो इसको अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला जो सवाल है जो आपके स्क्रीन पे है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट टाइटल फॉर द अबव। एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार जरूर आता है कि इसका जो है हम शीर्षक, इसका शीर्षक जो है हम क्या देंगे। अगर ये पैसेज को हमने पढ़ा है, अच्छी तरह समझा है, तो इसका शीर्षक क्या होगा। लेयर ऑफ विलेज लाइफ, ग्रामीण जो जीवन है उसमें क्या अच्छी बातें हैं। रूरल अर्बन रिफ्ट, ग्रामीण और शहरी जो परिवेश है उसके अंदर जो द्वंद्व है। हैजार्ड्स ऑफ अर्बन लाइफ, क्राइम एंड पनिशमेंट, अर्बन क्राइम्स एंड देयर रीजंस, ठीक है। ये हमारे 5 ऑप्शन है, आपको इन 5 ऑप्शन में से किसी एक को चुनना है जो मैंने आपको बताया। अब ये एक ऐसा है जिसके लिए आप पूरा दोबारा आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि पैसेज जो आपने समझा, जो आपके दिमाग में जो इसका थीम बैठा है ना, बताना है कि इसका सही जो है वो आंसर क्या होगा। पूरा पैसेज को पढ़ के लगा होगा कि यहाँ पे जो अर्बन लाइफ है, जो अर्बन लाइफ है वहां रहने के जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, उसके बारे में इस पैसेज में बहुत अच्छा से बताया गया है कि व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ लिविंग इन अ अर्बन लाइफ देन रूरल लाइफ। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 में आते हैं। द पैसेज मेनली एम्फासाइजेस, एम्फासाइज का मतलब होता है महत्व देना। पैसेज जो है किस बात पे सबसे ज्यादा जो है महत्व देता है, ठीक है। नीड फॉर फॉर्मल मोरल एजुकेशन टू बी गिवन इन स्कूल, ठीक है। रीजंस फॉर ग्रोइंग क्राइम रेट इन अर्बन सेंटर एज कंपेयर टू दैट इन रूरल एरियाज, इंक्रीजिंग क्राइम रेट इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरिया में तो कहाँ क्राइम रेट बढ़ रहा है, वो तो हम शहर की बात कर रहे थे, ये ऑप्शन तो यहाँ पे ऐसे ही आउट हो जाता है। कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ वेल्थ इन रूरल एंड अर्बन एरिया, जो कंपैरेटिव अकाउंट दिया गया है ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो संपत्ति का जो ब्यौरा दिया गया है उसके ऊपर, तो यहाँ जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रीजंस फॉर ग्रोइंग क्राइम रेट इन अर्बन सेंटर एज कंपेयर टू दैट इन रूरल। यानी कि इस पूरे पैसेज को पढ़ के हमने क्या सीखा कि ग्रामीण इलाकों के बजाय हमारे शहर में किस तरह से जो क्राइम बढ़ रहा है, जो रेयॉट बढ़ रहा है, जो लूटपाट जो बढ़ी हुई है, क्राइम बढ़ रहा है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। द ऑथर थिंक्स दैट रिस्क एंड डिसएडवांटेजेस आर, ऑथर लेखक ये सोचता है कि जो जोखिम है, जो डिसएडवांटेजेस है वो है क्या है। आउटवे द गेन्स ऑफ रूरल लाइफ, सरपास्ड बाय द गेन्स ऑफ अर्बन लाइफ, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन रूरल लाइफ, मोर देन द गेन्स इन अर्बन लाइफ, नन ऑफ दिस। बोला कि जो रिस्क और डिसएडवांटेज की हमने बात की थी हमारे पैसेज में, वहां मैंने क्या बताया था कि शहरों में रहने के जो फायदे हैं, आप अगर पैसेज को थोड़ा ध्यान से देखें और पढ़ें तो यहाँ मैंने क्या बताया था, देखिए यहाँ बताया है ना कि यहाँ देखिए ये रहा, द गेन्स है ना ऑफ बीइंग अ यूनिट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन आर लेस, फायदे कम है किसके मुकाबले, डिसएडवांटेज और रिस्क के मुकाबले, है ना। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, मोर देन द गेन्स इन अर्बन लाइफ। यानी कि जो जोखिम और जो परेशानियां हैं
वो अर्बन लाइफ में रहने के, शहरी इलाकों में रहने के फायदे से काफी ज्यादा है रिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अर्बन सेटिंग, यानी कि शहरी इलाके में रहने का जो कैरेक्टरिस्टिक, जो लक्षण है वो क्या है? लेस फोर्सफुल सोशल कंट्रोल, यानी शहर में सामाजिक कंट्रोल कम है। मिनिमल अपॉर्चुनिटीज ऑफ क्राइम ड्यू टू बेटर लॉ इन्फोर्समेंट, अच्छे नियम कानून है इसलिए यहाँ पे क्राइम कम है। डेविएशन फ्रॉम फ्रीडम, मतलब आजादी से दूर। अनरिपोर्टेड माइनर क्राइम्स है। फ्यूअर रिकॉर्डेड वायलेशंस ऑफ द लॉ, मिनिमल इज इक्वल टू वेरी स्मॉल इन साइज और अमाउंट एज स्मॉल एज पॉसिबल। इसका सही आंसर क्या है? लेस फोर्सफुल सोशल कंट्रोल, यानी समाज का अपने ही बंदों पे, अपने ही नागरिकों पे बहुत कम कंट्रोल है। मैंने कहा था ना, कम्युनिटी रिस्ट्रेंट, यानी समुदाय में रहने की जो पाबंदी जो होती है, कंट्रोल होता है, उस पर लोग नहीं रहना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं। फ्री हो जाते हैं वो नियम कानून परंपरा आदेशों का पालन नहीं करते। क्वेश्चन 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात जो है दी गई है सही है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज के संदर्भ में, अनुच्छेद के संबंध में कौन सी बात सही है? स्मॉल कम्युनिटीज हैव मोर माइनर क्राइम्स देन इन अर्बन सेंटर। अर्बन क्राइम्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, भाई शहर की क्राइम को दूरी नहीं कर सकते। लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस क्राइम्स इन अर्बन एरिया, अगर आपके व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट नहीं है तो इससे अर्बन एरिया में क्या होती है? बढ़ती है, क्राइम बढ़ती है। द डिस्प्ले ऑफ कंज्यूमर गुड्स इज द मेन कॉज ऑफ क्राइम, कंज्यूमर के यूज करने वाले सामानों को जो मॉल्स वगैरह में जो प्रदर्शित किया जाता है, ये इसका कारण है क्राइम का। पुलिस इन अर्बन एरिया सेटल माइनर डिस्प्यूट विदाउट ऑफिशियल एक्शन, मतलब कि शहर के इलाकों में पुलिस बिना कोई एक्शन लिए छोटे क्राइम को सेटल कर देती है। भाई ये तो गांव में करती है। सही आंसर क्या होगा? लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स इंक्रीजेस क्राइम्स इन अर्बन एरिया। अगर आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स नहीं होने से शहरी इलाकों में क्राइम बढ़ता है, ये कमी होने पे, क्योंकि वहां पे इम्पर्सनलाइज, मैंने एक वर्ड दिया था, फैब्रिकेट करना, कॉन्स्पिरेसी करना आपके खिलाफ काफी बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस, इन्फरेंसेस को जो हमको पैसेज पढ़ के समझ में आया, यहाँ 3 बातें लिखी गई हैं, इन तीनों में से कौन सा इन्फरेंसेस है कैन बी ड्रॉन, माने आप इस निष्कर्ष से पहुंच सकते हैं फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज, पैसेज को आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद इन तीनों में से किस इन्फरेंस को आप मानेंगे? पहला, द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन सेंटर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कह रहे कि लोग गांव से जो शहर में आ रहे हैं इसकी संख्या बहुत ही कम है, ना के बराबर है। ठीक है, तो ये तो हमने पहले ही पढ़ा कि भाई गांवों से शहर में काफी लोग आते हैं। स्ट्रेंजर्स कैन एनफोर्स लॉज इन अ मोर इम्पार्शियल मैनर देन नॉन पीपल कैन, जो अजनबी जो लोग होते हैं वो कानून को उस तरह से लागू नहीं कर पाते, भेदभाव करते हैं जैसा कि चिर परिचित लोग कर पाते हैं, वो कानून को सही तरह से लागू कर पाते हैं। जिनको पता ही नहीं है उस कम्युनिटी के बारे में, वो नियम को ठीक से लागू नहीं कर पाएंगे। वेल्थ हैज कंसंट्रेटेड मोर इन अर्बन सेंटर देन इन रूरल एरिया, संपत्ति जो है वो शहरी इलाकों में ज्यादा केंद्रित होकर रह गया है बजाय ग्रामीण इलाकों के। तो सही आंसर क्या होगा? बी एंड सी ऑल। ये दोनों बातें जो है हम पैसेज से ये दोनों बातें बोल सकते हैं कि हाँ ये दोनों बातें सही है। 7 नंबर, द बिहेवियर ऑफ पीपल इज जनरली मोल्डेड, माने लोगों के व्यवहार को बदला जा सकता है, मोल्ड माने चेंज किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ सोशल कंट्रोल इन, क्योंकि उनपे सामाजिक नियंत्रण होता है। पर सामाजिक नियंत्रण कहां पे होता है? एन एनोनिमस फॉर्म ऑफ लिविंग, किसी भी अनजाने तरह से अब रही है वहां पे। नॉन ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो अपरंपरागत सोसाइटी है शहर का, वहां। द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस अथॉरिटी, जहां पुलिस अथॉरिटी होगी वहां। फॉर्मली कंट्रोल अर्बन सोसाइटी, जो औपचारिक रूप से शहरी समाज पर जिसका नियंत्रण होता है वहां, या फिर नन ऑफ दीज। इसका आपको सही आंसर देना है। क्या आप इसका सही आंसर दे सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को बदला जा सकता है, मोल्ड कर सकते हैं, उसको समझाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है एक सामाजिक नियंत्रण की तरफ। सामाजिक नियंत्रण कहाँ होता है? शहरों में तो होता नहीं है ना, हमने पढ़ा भी, शहरों में तो कहाँ, कम्युनिटी रेजिस्टेंट में कोई नहीं रहता, कम्युनिटी कंट्रोल में कोई नहीं, सब आजाद रहना चाहते हैं, इसलिए डेविएट हो जाते हैं। इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका जो सही आंसर वो होता है ट्रेडिशनल। ये होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी में, जो परंपरागत जो समाज होता है, जैसे कि विलेजेस। क्या होता है? विलेजेस। और ये आपका यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमारा आंसर हो गया। इट कैन बी इन्फर्ड, ये माना जा सकता है फ्रॉम द पैसेज दैट अर्बन क्राइम कैन बी कंट्रोल्ड, ऐसा माना जा सकता है पैसेज से कि शहर में होने वाले जुर्म को नियंत्रित कर सकते हैं क्या के द्वारा?
विविड डिस्प्ले ऑफ एक्सपेंसिव कंज्यूमर गुड, बहुत ही खर्चीले उपभोक्ता के इस्तेमाल के लिए जो सामानें होती है इसको क्लियरली आप डिस्प्ले कीजिए, दिखाइए, दिखावा कीजिए। मेकिंग एक्सपेंसिव कंज्यूमर गुड्स लेस पोर्टेबल, जो बहुत खर्चीला जो कंज्यूमर गुड्स होता है आपके, हमें से गाड़ियां हो गए, बाइक हो गए, मोबाइल फोन हो गया, इसको लेस पोर्टेबल बना दीजिए। लेस पोर्टेबल का मतलब है आसानी से आप इसे कहीं भी ले आ नहीं सकते, ऐसा बना दीजिए। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ बाय डिस्टेंट ब्यूरोक्रेट्स, जो नौकरशाह है उसके द्वारा लॉ को लागू कीजिए। ग्रेटर एम्फासिस ऑन मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दीजिए, नन ऑफ दिस। तो हमने पैसेज में एक और बात बताई थी जहां मैंने आपको एक वर्ड बताया था पोर्टेबल, जिसको हम लोग आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर ऐसे चीजें रहेंगी एक्सपेंसिव गुड्स, तो कोई भी कल लूट खसोट कर सकता है। तो जरूरी है कि जो एक्सपेंसिव कंज्यूमर गुड्स है हम उसे लेस पोर्टेबल बना दे, यानी कि उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उतना संभव ना हो, तो ही चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यही पैसेज में दिया हुआ था। वहां क्या दिया हुआ था कि जो कंज्यूमर गुड्स है वो पोर्टेबल है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये भी एक रीजन वहां दिया हुआ था क्राइम के बढ़ने का। तो अगर इसको लेस पोर्टेबल बना देंगे तो क्राइम कम होगा, जरूर होगा। द ऑथर्स व्यू ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, ऑथर का परंपरागत समाज का जो प्रति जो उसका जो नजरिया है, इज बेस्ट एक्सप्रेस, उस नजरिए को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं इनमें से किसके द्वारा। तो बोला है दे प्रोवाइड inadequate freedom for personal movements and travel, they do not have adequate modern technology, they have lower crime rates because of the moral teachings in school, they provide less freedom for the individual in many circumstances and they are ruled and controlled by distant bureaucrats। तो हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी की। ट्रेडिशनल सोसाइटी का मतलब है हम बात कर रहे हैं विलेजेस की। इसके बारे में जो ऑथर की राय है वो सबसे अच्छा किसके द्वारा व्यक्त की जा रही है? अगर आप ऑप्शन में देखें और सवाल का जवाब देने की कोशिश करें, आप पैसेज को रिमाइंड करें, तो सही आंसर होगा डी नंबर। क्योंकि मैंने कहा था जो शहरों की जनसंख्या जो होती है वहां पे कम्युनिटी रिस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कंट्रोल, ठीक है, ये कम होता है, लेस होता है। लोग ज्यादा फ्रीडम में रहते हैं, इसलिए फ्रीडम में रहते हैं तो क्या होता है, डेविएट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल विलेज की हम बात करें, वहां पे कई सारे परिस्थितियों में लड़का और लड़की दोनों के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर बहुत फ्रीडम नहीं होता। उन्हें अपने माता पिता के द्वारा दिए गए आदेशों का या समाज का डर होता है, उसका पालन करते हैं, इसलिए वहां क्राइम की रेट कम होती है। So now to moving to question number 10, we can see according to the passage the crime in small town, कह रहा है पैसेज के हिसाब से छोटे शहरों में, या हम कह सकते हैं और वी कैन से विलेजेस, ओके, वी कैन से विलेजेस में जो जुर्म होते हैं वो क्या है? लीड्स टू एन इम्पर्सनलाइज्ड स्टाइल ऑफ लिविंग, लोग एनोनिमस बिना नाम के स्ट्रेंजर की भांति रहते हैं, ठीक है। इज ऑफन डील्ड विद ऑब्जेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट, इज ब्रॉट वेल अंडर कंट्रोल बाय डिस्टेंट ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह के द्वारा जो है उनको शासन किया जाता है। इज लेस फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड और डील्ड विद ऑफिशियली, माने बहुत ही कम क्राइम की रिपोर्ट होती है या बहुत ही कम ऑफिशियल अधिकारियों की वहां पे दखलंदाजी की जरूरत पड़ती है, बहुत ही लोकल तरीके पे इसका समाधान हो जाता है। ऑलवेज कॉजेज डिफिकल्टीज फॉर द पुलिस ऑथोरिटीज, और हमेशा पुलिस अधिकारियों के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। तो मैंने जब आपको ये पढ़ाया था वहां मैंने बताया था, मैंने आपको सिंघम का भी एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे गांव में ऐसा जगह है, थाने हैं, जहां पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो परेशानियां होती है, उनको लोकल में ही बिना किसी स्ट्रॉन्ग रिजॉर्ट या ऑफिशियल इंटरफेरेंस के ही उनको सॉल्व कर दिया जाता है। ज्यादा कुछ रिपोर्ट नहीं होता है, क्राइम लोकली सॉल्व हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, लेस फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड और डील्ड विद ऑफिशियली। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं नॉट ट्रू पे, जो सही नहीं है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज जो आपने पढ़ा उसके संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। यानी कि 3 बातें सही होंगी, 1 बातें सही नहीं होंगी। जितनी बातें पॉजिटिव होंगी वो सही होंगी, नेगेटिव बातें सही नहीं होंगी। अर्बन एरियाज आर थिकली पॉपुलेटेड एंड कमर्शियल, अर्बन एरिया जो होता है वो बहुत ज्यादा हेवीली पॉपुलेटेड है और बहुत ज्यादा व्यापारिक गतिविधियां होती है, सही बात है, ये हम जानते हैं। एनोनिमस लिविंग इन अर्बन एरियाज में लीड टू अ फ्रीडम टू डेविएट फ्रॉम रूल्स, और जो एनोनिमस लिविंग, लोग जहां तहां बिना नाम के रहते हैं, एक मतलब अजनबी की तरह रहते हैं, उन्हें कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो इससे क्या होता है, उनको जो फ्रीडम मिलता है वो रूल से काफी दूर हटके अपना जीवन जीते हैं। देयर इज लेस फ्रीडम इन द करंट सोसाइटी देन इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो हमने पढ़ा था। कह रहा है कि जो करेंट सोसाइटी, देखिए करेंट सोसाइटी का मतलब होता है अर्बन सोसाइटी,
यानी जो अभी जो हम करंट सोसाइटी की बात कर रहे हैं शहर का, और जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है मैंने कहा था जब जहां परंपरागत समाज है, यानी कि ये कौन है, विलेजेस। ये कौन है, विलेजेस। तो कहा जा रहा है कि जो गांव है, गांव के मुकाबले अर्बन सोसाइटी में कम फ्रीडम है। तो हम जानते हैं कि ये बात गलत है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा फ्रीडम होता है। लोग कम्युनिटी रिस्ट्रेंट कंट्रोल में, शासन में नहीं रहते, किसी की बातें नहीं सुनते और अपने वे ऑफ लाइफ में जीते हैं। ठीक है। मोरल एजुकेशन इम्पोर्टेंट स्कूल्स इज इनइफेक्टिव इन चेकिंग क्राइम। आपने पढ़ा है कि स्कूलों में जो नैतिक शिक्षा दी जाती है, इससे क्राइम रेट चेक करने में काफी इनइफेक्टिव रहा। और अर्बन एरियाज प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर क्राइम देन रूरल एरियाज। जो अर्बन एरिया में, ग्रामीण इलाकों के मुकाबले ज्यादा क्राइम करने के अवसर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेल्थ है ना, बहुत ज्यादा माने संपत्ति है, धन है ना, बहुत ज्यादा शान और शौकत है, डिस्प्ले है एक्सपेंसिव चीजों का, बहुत ज्यादा जो पोर्टेबल है, आसानी से एक जगह से जगह ले जाया सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ये बात सही नहीं है। नाउ अकॉर्डिंग टू द पैसेज के हिसाब से ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू हायर क्राइम। इन चारों में से चार ऐसे हैं जो ज्यादा क्राइम करने में इनका भी योगदान है अर्बन एरिया में, शहरी इलाकों में, एक को छोड़ के। वो कौन सा एक है जो ज्यादा क्राइम करने में योगदान नहीं करता? अर्बन इम्पर्सनलाइज्ड लिविंग, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, विविड डिस्प्ले ऑफ कंज्यूमर गुड्स, या इनएडेक्वेट पुलिस फोर्स। देखिए कहीं भी लिखा हुआ नहीं था कि पुलिस फोर्स जो है वो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। पुलिस फोर्स पर्याप्त तो है, लेकिन बिल्कुल भी वो काम नहीं करता है कि नहीं। तो सब कुछ कंड्यूसिव है क्राइम करने के लिए, दंगे फसाद, चोरी लूटपाट करने के लिए परिस्थितियां बनाई जाती है कि नहीं। तो ये वो कारण है जो बढ़ावा नहीं दे रही है। बाकी चार कारण जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये क्राइम को बढ़ावा दे रही है। अब हम लोग आगे आते हैं 13 में। कहा है मोस्ट नियरली सेम। सेम मतलब हमें सिनोनिम बताना है। हमें क्या बताना है, सिनोनिम, यानी कि समानार्थक शब्द। क्या है, सब्जेक्ट। आपने पैसेज में पढ़ा था, मैंने एक जगह पे सब्जेक्ट का जिक्र किया था, यानी कि अपनी प्रजा। प्रजा यानी कि लोगों का, है ना, प्रजा, ठीक है ना, यानी से हम लोग कहते हैं जनता। और इसका मैंने मीनिंग आपको बता दिया था। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है हमारा पीपल। आगे है हैंडल। हैंडल वाला वर्ड अपने पैसेज में कहा देखा था, जब गांव में या स्मॉल टाउन में जो क्राइम की बात होती थी, तो वहां पे इसको बहुत ही डेलिकेट तरीके से हैंडल करते थे, यानी कि इसका निपटारा करते थे, समाधान करते थे। इसका भी आपको सेम मीनिंग बताना है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, सेटल करना, यानी कि निपटारा करना, यानी कि उसको सुलझाना, निपटारा करना, ठीक है। या हम कह सकते हैं इसको सुलझाना। ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आपने भी यही दिया होगा, आई होप। आगे भी सेम मीनिंग आपको बताने के लिए बोला है, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले का मतलब होता है दिखाना। डिस्प्ले का मतलब होता है कोई चीज दिखाना या शो करना, है ना। तो ऑप्शन है रेस्टेड, रिमूवल, केप्ट, एग्जिबिटेड, सोल्ड। तो आंसर क्या होगा हमारा, एग्जिबिटेड, यानी कि प्रदर्शित करना। इसका मतलब होता है प्रदर्शन। इसका मतलब होता है प्रदर्शन, यानी कि शो अप करना, यानी कि डिस्प्ले करना। इसके बाद एक और सेम मीनिंग आपसे पूछा है, कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मीनिंग मैंने बताया था कि शहरों में क्राइम, लूटपाट, चोरी डकैती के लिए ऐसे व्यवस्थाएं, अनुकूल व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है कि आप ऐसा कीजिए, यानी कि फेवरेबल कंडीशन, यानी लोगों को उकसाया जाता है या प्रमोट किया जाता है कि भाई आप कर सकते हैं ऐसा। अनुकूल परिस्थितियां, लोग ऐसा करने के लिए प्रॉम्प्ट होते हैं। तो क्या दिया हुआ, इसका सही आंसर होगा टेंडिंग टू प्रमोट। प्रमोट का मतलब होता है जो उत्साह बढ़ाता हो किसी चीज का, जो किसी चीज को करने के लिए उत्साह बढ़ाता हो, या हम कह सकते हैं एनकरेज करता हो। और इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड होता है इंसाइट करता हो, है ना, अंदर से कि आप ऐसा कीजिए, मैं हूं आपके साथ, कुछ नहीं होगा आपको। हमें ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है, उल्टे अर्थ ढूंढने हैं किसका, डेविएट का। डेविएट का मतलब होता है विचलित हो जाना, जो आपका सही मार्ग है आप उससे अलग हटके दूसरी राह पे, गलत राह पे चले जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं किसी भी अच्छे राह से। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा जो आपसे कहा गया है उसको फॉलो कीजिए, जो रूल्स बनाए गए हैं उस रूल्स पे चलिए। तो सही आंसर क्या होगा इसका, फॉलो करना, ठीक है। विविडली, विविडली का मैंने बताया था साफ साफ। इसका क्या मतलब होता है, साफ साफ, यानी कि इसका मतलब होता है क्लियरली। क्या मतलब होता है, क्लियरली, एकदम साफ साफ, यानी विविडली। जैसे कि मैंने बताया था वहां पे कंज्यूमर के जो गुड्स होते हैं, जो उपभोक्ता के इस्तेमाल करने के लिए जो बहुत ही महंगे सामान होते हैं, उनको मॉल्स वगैरह में डिस्प्ले किया जाता है ताकि आप इसे देखिए, लोग इंप्रेस हो जाते हैं उसको जाके समझने के लिए। हाथों में जैसे मोबाइल फोन है, आईफोन है, कार है, मोटर बाइक है, ये सब शो अप किया जाता है ताकि लोगों को इंप्रेस किया जा सके। तो उल्टा क्या होगा, उल्टा इसका हो जाएगा हमारा अनइम्प्रेसिवली, यानी
उल्टा, इंप्रेसिव का उल्टा क्या हो जाएगा? अनइम्प्रेसिव, जो किसी को अट्रैक्ट ना करे। सवाल नंबर 19 में रिलीज दिया हुआ है। रिलीज का क्या मतलब होता है? रिलीज का मतलब होता है एक्विट कर देना, छोड़ देना, है ना, छोड़ देना, छोड़ देना। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा कैद कर देना, यानी कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब होता है इम्प्रिजन, यानी कैद करके रखना, है कि नहीं? ये इसका मतलब हो गया। हम ये भी कह सकते हैं इसका मतलब होता है कंट्रोल करना। हम इसका एक और मीनिंग कह सकते, जो हमारे पैसेज में दिया हुआ है, रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रेन करना। आगे है रैम्पेंट। रैम्पेंट मैंने बताया था कोई चीज जब वाइड स्प्रेड हो जाती है, बहुत ज्यादा फैल जाती है ना, फैलाव जिसको कहते हैं, फैलाव कहाँ पे? चारों ओर। जैसे कि जब जैसे कि डेंगू, कोई बीमारी जब होती है, जब चारों ओर फैल जाए, आपके कंट्रोल में ना हो और चारों ओर फैल जाती है, उसे रैम्पेंट कहते हैं, वाइड स्प्रेड कहते हैं। तो उल्टा क्या होगा? जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, उसे हम यही कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के 20 सवाल जो प्रोज नंबर 1 से इंग्लिश और इंग्लिश पेडागोजी ये क्लास नंबर 1 से मैंने आपको कराए हैं। आई होप आपको ये समझ में आता होगा या आया होगा। मैं ये मान के चलता हूं कि ये कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने से पहले कौन कौन सी जरूरी बातों को आपको ध्यान में रखना है इस बार के WB टेट 2023 के लिए। कॉम्प्रिहेंशन के यही रूल सबसे ज्यादा कारगर है, जहां आप सवालों को सबसे पहले स्टडी करें, वहां 3 से 4 मिनट दे, क्वेश्चन को छोड़ देना और क्वेश्चन को गलत करके आने से अच्छा है कि संयम और सुकून से क्वेश्चन को जब पढ़ ही रहे हैं तो दूसरे क्वेश्चन के बारे में क्यों सोच रहे हैं कि बाकी जगह कौन सा क्वेश्चन होगा। जो आप कर रहे हैं सुकून से उसे सवालों को पढ़े, सवालों के ऑप्शंस को पढ़े, कई बार पढ़े। उसके बाद जब आप पैसेज को पढ़ने के जाएंगे, पोएम को पढ़ने के लिए जाएंगे, तो जगह जगह पेंसिल से स्ट्राइक करते जाइए उन लाइंस को जो लाइन आपको पढ़े हुए सवालों के उत्तर को देते जा रहे हैं, उनको अंडरलाइन करते जाइए, उन वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाइए जिनके मीनिंग आपको मिलते जा रहे हैं, सिनोनिम, एंटोनिम। इस तरीके से एक ही बार पढ़ के आप कॉम्प्रिहेंशन के सारे सवालों का जवाब देके 5 से 10 नंबर जो है आसानी से ले सकते हैं। पोएम में भी आपको 5 से 10 नंबर आएंगे, कुल मिला के 15 नंबर आपको प्रोज पोएट्री से आएगा। इसी में सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फिर इन द ब्लैंक्स, ग्रामर क्वेश्चन इसी में आएंगे। आपको अलग से ग्रामर क्वेश्चन एलाबोरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम से कम इस एग्जाम्स के लिए, बल्कि इससे आपका काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्लास है समझ में आया होगा। तो अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। काबिल एकेडमी चैनल का नाम है, काबिल एकेडमी का ऐप भी है, काबिल टेस्ट के नाम से भी ऐप है। लाइक करें अगर सच में आपको लगता है कि वीडियो हमने मेहनत से बनाई और आपको पसंद आ रही है। लाइक करके आप ये काम जरूर करें, शेयर करें, प्लीज शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमें बोलते हैं कि हमारा चैनल उनको आज ही मिला है, आज यानी कि 17 नवंबर को आज ही मिला है। आज जो पढ़ रहे हैं तब जाके उनके मन का डर जो है दूर हुआ है कि नहीं मैं भी पास कर सकता हूँ। क्या ये हमारी और आपकी क्या मोरल जिम्मेदारी नहीं है कि हम इसको ऐसा करें? तो ये बहुत जरूरी है कि हम शेयर करें, ताकि काबिल एकेडमी का परिवार जब बड़ा होगा तो आप और हम दोनों गौरवान्वित होंगे। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।